हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका चैप्टर 12 है ध्रुव पिंड की घूर्णन गति। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है बलाघूर्ण। कि बलाघूर्ण किसे कहते हैं? जब किसी पिंड पर लगा हुआ कोई बाह्य बल, कोई बाहर से कोई बल लगा हुआ है, उस पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। कोई पिंड है, उस पर लगा कोई बाह्य बल उस पिंड को किसी अक्ष के परितः, कोई अक्ष है, किसी अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो इस प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति बलाघूर्ण बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, टो इज इक्वल टू एफ इंटू आर। इसे बलाघूर्ण को 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी एफ इंटू आर इनके गुणनफल के बराबर होता है। गुणन गति। जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चल रहा हो। ठीक है, पिंड का जो प्रत्येक कण है वो वृत्तीय पथ पर चल रहा हो, वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तथा समस्त वृत्तों के केंद्र उस अक्ष पर हो, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। आइए देखिए, बलाघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। बलाघूर्ण किसे कहते हैं? टोक से डिनोट करते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से, और जड़त्वाघूर्ण कहते हैं आई को। तो टो इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। ये टो इज इक्वल टू बलाघूर्ण है। यहाँ पर ये क्या है? आई है, जड़त्वाघूर्ण। आई इज इक्वल टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। हमें अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है ये। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड के समस्त द्रव्यमान को, किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान को एक ही बिंदु पर केंद्रित मान लें, जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने पर, ठीक है, कोई इसकी घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी इतनी हो, लंबवत दूरी का वर्ग मतलब कि लंबवत दूरी का वर्ग आर स्क्वायर, तथा पिंड का द्रव्यमान एम, इनकी गुणा करने पर, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग की गुणा करने पर पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मतलब आई प्राप्त हो जाए, तो हम इस दूरी को घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण आई है, तब आई इज इक्वल टू कितना होगा? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ के पिंड के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या है। तो यहाँ से हम की वैल्यू निकालेंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आई अपॉन एम। तो यहाँ से के निकालेंगे तो इधर रूट आ जाएगा आई अपॉन एम। के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। ये घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू आई अपॉन एम। ओके।